एक ऐसा मर्डरर जिसको 128 साल की कैद हुई, लेकिन वो आज बाहर घूम रहा है और साथ ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है जिसमें वो बताता है कि उसने कौन सा मर्डर कैसे किया। एक ऐसा इंसान जिसने लगभग 100 मर्डर किए लेकिन लोग उसको हीरो मानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने लगभग 50 मर्डर्स जेल के अंदर जाने के बाद जेल के कैदियों की। और एक ऐसा इंसान जिसने उस इंसान का भी मर्डर कर दिया जिसकी वजह से उसने मर्डर करना शुरू किया। तो आज हम बात करने वाले हैं पेड्रो रोड्रिगस की, जो कि ब्राजील में रहने वाला एक मर्डरर था, लेकिन दुनिया उसको हीरो मानती थी। ये स्टोरी शायद दुनिया की सबसे अतरंगी मर्डरर्स में से एक होगी। पेड्रो की जिंदगी में वायलेंस तब से ही शुरू हो गया जब वो अपनी माँ की कोख में था। पेड्रो का पिता पेड्रो की माँ को मारता रहता था। जब वो कोख में था तो भी ऐसा हुआ, और इसी दौरान एक चोट पेड्रो के सर में भी लग गई जब वो अपनी माँ की कोख में ही था। पेड्रो के जन्म के बाद भी ये निशान उसके सर पे ही था, लेकिन पेड्रो के जन्म के बाद पेड्रो के पिता ने उसकी काफी अच्छे से देखभाल की, जिसकी वजह से पेड्रो को उसके पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार था। इस प्यार की वजह से ही ये सारा का सारा सिलसिला शुरू हुआ। पेड्रो जब 13 साल का था तो वो जिस स्कूल में पढ़ता था उसके पिता उसी स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड थे, और स्कूल में एक दिन बच्चों के टिफिन चोरी होने का मामला दर्ज हुआ और इस सारे सिनेरियो पे एक इंक्वायरी बैठी। और बाद में ऐसे पता चला कि पेड्रो का जो पिता था उन्होंने ये टिफिन चुराए, और इसके बाद पेड्रो के पिता को उस नौकरी से निकाल दिया गया। पेड्रो के पिता घर गए तो वो बहुत ही दुखी थे और उन्होंने अपने घर वालों को ये सारा किस्सा सुनाया और बताया कि उन्होंने ये चोरी नहीं की। पेड्रो को पता था कि उसके पिता ने ये चोरी नहीं की और उसको अपने पिता की ये दुर्दशा देख के बहुत दुख हो रहा था, और यहीं से पेड्रो को गुस्सा आना शुरू हो गया। और पेड्रो सिर्फ 13 साल का था जब वो अपनी दादाजी की पिस्टल लेके गया, और जो उस शहर का वाइस मेयर था जिसने पेड्रो के पिता को स्कूल से निकाला था, वो सीधा उसके घर के बाहर चला गया। और जैसे ही वो वाइस मेयर बाहर आया तो पेड्रो ने उसको गोली मार दी। ये पेड्रो की जिंदगी का पहला मर्डर था। ये सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ था। इसके बाद पेड्रो स्कूल में गया और स्कूल में एक और सिक्योरिटी गार्ड था जो उसके पापा के साथ ही रहता था, और जब उसने लोगों से बातचीत की तो सुनने में ये आया कि असल में टिफिन उसने चोरी किए थे। पेड्रो ने दूसरा कत्ल उसका किया। अब दूसरा मर्डर करने के बाद पेड्रो ने ब्राजील का वो शहर छोड़ दिया और वो दूसरे शहर भाग गया। अब जिस शहर में वो भागा था वहां पे ड्रग्स वगैरह बहुत नॉर्मल था, वहां पे बहुत सारे ड्रग्स माफिया भी रहते थे, और पेड्रो ने भी वहां जाके एक ड्रग माफिया ही ज्वाइन कर लिया। आदतें थोड़ी बुरी थी, पर जिस तरह की हरकत वो करके आया था उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब इसी के चलते पेड्रो ने तीसरा कत्ल किया, जो कि उसके साथ काम करने वाला ही एक इंसान था उस गैंग में, जिसने उस गैंग को धोखा दिया था, और पेड्रो ने उसका कत्ल भी कर दिया। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और पेड्रो बड़ा भी हो गया था। अब इस सब के साथ साथ पेड्रो एक लड़की से मिला जिसका नाम था मारिया ओलंपिया, और वो भी ऐसे ही एक गैंग के साथ थी, और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया और ये दोनों लिव इन में रहने लगे। इसके बाद मारिया प्रेग्नेंट होगी और पेड्रो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो बाप बनने वाला था। उन्होंने पूरा प्लान करके रखा था कि वो जल्दी ही शादी करने वाले। इसके कुछ दिनों के बाद ही ड्रग्स के दो सिंडिकेट्स में फाइट हो जाती है, और इन दो सिंडिकेट्स में मारिया भी होती है, और झगड़े में मारिया को गोली लग जाती है जिसकी वजह से मारिया के साथ साथ पेड्रो का बच्चा भी मारा जाता है। और ये सब देख के पेड्रो एक तरह से पागल हो जाता है और वो हर उस इंसान को मारने लग पड़ता है जो भी इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था। धीरे धीरे पेड्रो एक एक करके लोगों को मारता है, लेकिन बाद में एक खबर आती है कि जो इन ड्रग गैंग का लीडर था वो भी इस सिनेरियो में इन्वॉल्व था। तो उस समय तक पेड्रो की भी एक गैंग बनती, और वो जो गैंग का लीडर था वो एक शादी में आने वाला था। पेड्रो को जैसे ये पता चला, पेड्रो अपनी गैंग को लेकर उस शादी में चला गया। तो वहां पे बहुत सारी गोलियां चली और पेड्रो अपनी गैंग के साथ वहां से भाग गया। इस सारे सिनेरियो में 7 लोगों की मौत हुई और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। जिन 7 लोगों की मौत हुई थी वो वही लोग थे जो कि मारिया की मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। अब जब इतने बड़े बड़े सिनेरियोज होने लग पड़े तो पेड्रो पुलिस की नजरों में भी आ गया और पेड्रो को वहां से अरेस्ट कर लिया गया। ऐसा भी सुनने में आता है कि जिस दिन पेड्रो को वहां से जेल लेके जाया जा रहा था उसमें बहुत सारे कैदी थे। जब वो जेल पहुंचे, गाड़ी के बाहर निकले तो 2 कैदी गाड़ी में ही रहे। पुलिस वालों ने अंदर चेक किया तो उन दोनों को पेड्रो ने गला घोट के मार दिया था। जब पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो पेड्रो ने बताया कि ये दोनों रेपिस्ट थे और मेरी नजरों में जो रेप करता है उसको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और यही सारी खबरें लोगों तक भी पहुंचनी शुरू हुई। जब लोगों को पता लगा कि ऐसा कोई इंसान है जो रेपिस्ट को जेल के अंदर मारना शुरू हो गया है, तो लोगों की नजरों में पेड्रो हीरो बन गया। अब ये थी आधी कहानी। पेड्रो ने अभी तक लगभग 40-45 कत्ल किए थे, लेकिन जैसे वो जेल में पहुंचा कत्लों की गिनती लगभग डबल हो गई। पेड्रो जेल में हर उस इंसान को मार देता जो या तो रेपिस्ट होता या फिर किसी इनोसेंट इंसान का मर्डर करके आया होता। और ये खबरें जब लोगों तक पहुंचनी शुरू हुई तो धीरे धीरे पेड्रो की इज्जत लोगों की नजरों में और बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन अभी पेड्रो के लिए एक बहुत ही मुश्किल डिसीजन भी आने वाला था। जिस जेल में पेड्रो था उसी जेल में एक दिन उसका पिता भी आता है, और ऐसा सुनने में आता है कि उसके पिता ने उसकी माँ का मर्डर कर दिया था। अब पेड्रो को पिता से तो बहुत प्यार था, लेकिन माँ से भी उतना ही प्यार था, और ये सुनने के बाद पेड्रो एक बार फिर से पागल हो जाता है और एक सुबह जेल में हंगामा हो जाता है। हंगामे के बाद खबर ये सुनने में आई कि पेड्रो ने अपने पिता का कत्ल कर दिया जेल के अंदर ही, और उसने अपने पिता पे 22 बार एक चाकू से स्टैब किया था। और पेड्रो यही नहीं रुका,
पेड्रो ने अपने पिता का दिल भी निकाल दिया और उसका आधा टुकड़ा उसने खाया और बाकी का फेंक दिया। जब पेड्रो से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो पेड्रो ने बताया कि वो अपने माता और पिता दोनों से बहुत प्यार करता था और इस इंसान ने अपनी वाइफ का ही मर्डर कर दिया। मैं ये देखना चाहता था कि इस इंसान के अंदर दिल है या नहीं, कितनी इंसानियत बाकी है। और इसके बाद ब्राजील के कानून ने पेड्रो को 100 मर्डर्स के लिए 128 साल की कैद सुनाई। लेकिन थोड़े ही दिनों में पेड्रो की किस्मत बदलने वाली थी, जब ब्राजील ने एक और कानून पास किया जिसमें ऐसे बताया गया कि कोई भी इंसान जिसने कितना भी बड़ा से बड़ा जुर्म किया हो वो 30 साल से ज्यादा जेल में नहीं रह सकता। और ये कानून पेड्रो के लिए एक तरह से वरदान साबित हुआ और धीरे धीरे जेल में 30 साल काटने के बाद पेड्रो जेल से छूट गया। हालांकि पुलिस उसके बाद भी उस पर नजर रखे हुई थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि पेड्रो मानसिक रूप से भी स्टेबल नहीं है। इसके बाद पेड्रो ने कोई मर्डर तो नहीं किया, लेकिन वो दंगों में या फिर चोरियों में इन्वॉल्व होता रहा, जिसकी वजह से उसको 2, 4 और 8 साल की सजा फिर से हुई। अब इसके बाद पेड्रो फिर से जेल से रिहा हो गया और उसके बाद पेड्रो फिर कभी जेल नहीं गया। इसके बाद पेड्रो ने बाहर आते ही, जैसा कि आजकल मॉडर्न जनरेशन कर रही है, एक यूट्यूब चैनल बनाया और उस पे वो खुलेआम लोगों को बताने लगा कि उसने कौन सा मर्डर किस तरह से किया। क्योंकि वो अपनी सजा काट चुका था तो उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। साथ ही अगर लोग उससे सवाल भी पूछते कमेंट बॉक्स में तो वो रिप्लाई भी करता था उनको। इसके बाद उसको पता था कि हो सकता है लोग उस पर फिल्म बनाने का भी सोचे, तो पेड्रो ने सोचा कि इससे बेटर कोई और सोचे, मैं खुद ही क्यों ना फिल्म बनाऊं। तो पेड्रो को स्पॉन्सर्स भी मिल गए और उसने अपनी फिल्म का काम भी शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये थी एक स्टोरी एक ऐसे किलर की जिसने 100 मर्डर्स किए, लेकिन उसके बाद भी लोगों की नज़रों में वो हीरो था। और शायद ही इस तरह का कोई मर्डरर रहा होगा जिसने जेल से छूटने के बाद या फिर जेल में रहते हुए ऐसे काम किए। अगर आपको भी ऐसी कोई स्टोरी के बारे में पता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।